हमारे साथ मौजूद है मैडम। सुप्रीम कोर्ट आई थी, क्या खबर मिली सुप्रीम कोर्ट से? क्या लग रहा है, इंसाफ मिल जाएगा आपको? मैंने तो पिछली दफा भी शाहजी यही बात कही थी कि मेरे ख्याल में इन अदालतों को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ से इंसाफ की उम्मीद आप ना रखें। ये पेड मुलाजमीन हैं उस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के, ठीक है। और ये आपको ये मुझ में जाए जी, ये इस चैनल को कुछ ना किया जाए, जो कुछ करना है मेरे साथ कर लीजिएगा, लेकिन हकीकत पे मबनी बात है जी। बात यह है कि फैसले कहीं और से आते हैं, फैसले बंद दरवाजों से आते हैं। तो जजेस जो हैं इस टाइम वो बिल्कुल जो है ना बेचारे रियाया बने हुए हैं। हाकिम कोई और है और ये रियाया है, तो रियाया फैसले नहीं कर सकती। जो आजकल का दौर चल रहा है इसमें से भी हुक्मरान ही फैसला आई थी। क्या चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर किए, क्या समाअत हुई आज? अस्सलामुअलैकुम जी। चीफ जस्टिस साहब के आज बड़े अहम रिमार्क्स थे। उन्होंने ये कहा कि जी बेल पे हमेशा जो फैसला होता है वो टेंटेटिव नौयत का होता है, सरसरी नौयत की बात होती है, मेरिट के ऊपर कभी बात नहीं होती। तो लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, जो 7 पेजेस की जजमेंट दी है, उसमें वो 161 की बात करें, उसमें वो रपट की बात करें जिसकी कोई एविडेंशियरी वैल्यू भी नहीं है। तो मतलब ऐसी चीज जिसके ऊपर आप बात ही नहीं कर सकते बेल के ऊपर। बेल में आपने सिर्फ बात करनी है कि जी अरेस्ट कब की है, क्या उनके खिलाफ इंक्रिमिनेटरी एविडेंस है, इस चीज के ऊपर बात करनी है। तो आज बड़ा अहम नुक्ता उठाया गया है और 19 को इंशाल्लाह इसके ऊपर बड़ा फर्दर जो है वो सुप्रीम कोर्ट करेगी भी, क्योंकि इस पे बहस और इस पे एक सेटल्ड प्रिंसिपल। बड़ी अजीब सी एक चीज मिली जो न मैंने सब्सटेंटिव लॉ में पढ़ी है और न प्रोसीजर लॉ में पढ़ी है। जज साहब जो हैं हमारे चीफ जस्टिस साहब, उसने कहा कि खान साहब के मेरिट पर जो आप लोग जो हैं बहस नहीं करेंगे। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर हम बहस नहीं करेंगे तो हम आपको वो कैसे याद दिलाएंगे कि हाई कोर्ट में खान साहब को कॉलर से कैसे पकड़ा था। तो अगर हम मेरिट पे बात नहीं करेंगे तो हम आपको कैसे बताएंगे कि खान साहब को कैसे हब्से बेजा में रखा था। अगर हम मेरिट पे बात नहीं करेंगे तो हम कैसे बताएंगे कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक के हाथों के नीचे, उनकी आंखों के नीचे खान साहब को किस बेदर्दी से गिरफ्तार किया गया था। अगर हम मेरिट पर बात नहीं करेंगे तो हम आपको कैसे बताएंगे कि आपकी इस अदालत ने खान साहब को बाइज्जत तरीके से कहा था कि खान साहब को गैर कानूनी गिरफ्तार किया गया था। उसके बावजूद भी मरियम नवाज की जो लाडली है लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस, उसने किस तरह ये फैसला दिया है कि खान साहब के तमाम तरीके से जो है उसमें खान साहब की बेल जो है खारिज की है। हम जरूर बताएंगे और इंशाल्लाह हर दम तक जाएंगे, खान साहब की रिहाई तक हम इंशाल्लाह ये जदोजहद जारी रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के बाहर से आप देख रहे थे इस टाइम